वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट स्टॉक के बारे में जो कि हर साल 15 रुपीज़ का डिविडेंड देता है और स्टॉक प्राइस 2 से 3 रुपए के अंदर अंदर है। आप सब जानते ही हैं, हम बात कर रहे हैं ELCID इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। अब ELCID इन्वेस्टमेंट जो है, ये स्टॉक प्राइस तो बहुत कम है डेफिनेटली, लेकिन इसका वैल्यूएशन 5 लाख के आसपास है। अगर आपको नहीं पता कि स्टॉक्स के वैल्यूएशन कैसे निकाले जाते हैं, तो मैंने इसी स्टॉक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने वैल्यूएशन भी काउंट करके बताया था। तो आपको डेफिनेटली वो देखकर सीख लेना चाहिए और इस स्टॉक की बाकी डिटेल भी आपको उसमें एनालिटिक्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। तो आज हम ये स्टॉक के बारे में क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज ये स्टॉक जो है ये ट्रेड हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। हम यहाँ ये जानेंगे कि इस स्टॉक को बाय करने की मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, जिसकी वजह से मैं इसको बाय कर पाई हूँ। आई होप कि वो आपको हेल्पफुल लगे और आप ट्राई कर सकते हैं। अब जस्ट बिकॉज कि मैं स्ट्रैटेजी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, दैट डजेंट मीन कि वो स्टॉक आप बाय कर ही लोगे। अगर स्टॉक ट्रेड हुआ, सेल हुआ, तो डेफिनेटली आपको ये स्ट्रैटेजी के थ्रू ट्राई करना चाहिए, तो आपको शायद स्टॉक आपको मिल जाए। लेकिन ट्रेड होना भी ज़रूरी है। ये अपने टोटल लिस्टिंग से लेके आज तक 30 टाइम ही शायद से हार्डली ट्रेड हुआ है। ये स्टॉक ज़्यादा ट्रेड होता नहीं है। तो आइए गाइज, हम थोड़ा इसका पहले डिटेल देख लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं आज ये ट्रेड हुआ है और ट्रेड होते ही हमने देखा प्राइस अच्छा खासा ऊपर चला गया। 254 जो प्राइस है इसका आ चुका है। हम BSE के साइट पे चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 4 नवंबर को ये ट्रेड हुआ है। 254 अब इसका हाई बन चुका है। अब हम इसके देखेंगे कि डिलीवरी पोजीशन यानी कितना ट्रेड हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा ट्रेड तो हुआ था बट एक ही स्टॉक मिला था, सिर्फ एक स्टॉक का ही ट्रेडिंग हुआ था। तो आज आप देख सकते हैं डिलीवरी पोजीशन में हम आ चुके हैं। ट्रेड की डेट देख सकते हैं आप, आज की ही है। क्वांटिटी 250 है, यानी अच्छी क्वांटिटी आज ट्रेड हुई है। डिलीवर भी सेम क्वांटिटी हुई है, यानी 100% हम कह सकते हैं ट्रेड हुआ है। लास्ट अक्टूबर में हुआ था तो एक ही स्टॉक हुआ था और आज 250 स्टॉक हुआ है। तो गाइज डेफिनेटली हमको ये स्ट्रैटेजी के थ्रू जाना चाहिए ताकि आप इसमें बाइंग कर पाओ अगर ट्रेड हुआ तो। आप यहाँ देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग 242 था, ओपन जो है ये 254 पे हुआ आज, यानी हाई भी उतना ही बनाया है, लो भी उतना ही है। 52 वीक हाई भी हम कह सकते हैं 254 ही है। लो से हमें अभी फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है। हम चलते हैं हमारी स्ट्रैटेजी के तरफ, जो आपको स्लोली समझ आ ही जाएगी। उसके पहले हम आज का थोड़ा सा इसका और डिटेल देखेंगे। जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ आप सिर्फ उतना समझना। जो इसका प्रीवियस क्लोज था वो 242 था, यानी अक्टूबर महीने में जो एक स्टॉक का ट्रेड हुआ था ये 254 पे हुआ था। उसके पहले स्टॉक का ट्रेड 230 पे था, हम जानते ही है। और 230 से जिसने भी ट्रेड किया है उसने 240 पे वो स्टॉक को सेल किया था। सिर्फ एक स्टॉक था और आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा, तब भी मैंने आपको कहा था स्टॉक प्राइस को ऊपर लेकर जाने के लिए ये चल रहा है कि स्लोली ये आएंगे और स्लोली स्लोली थोड़ा थोड़ा माल सेल करेंगे ताकि स्टॉक प्राइस थोड़ा ऊपर जाए। तो आज 242 इसका प्रीवियस क्लोज था। आज किसी ने जिसने भी सेल किया है उसने डायरेक्ट 254 पे किया है, राइट। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसका जो हाई था ये 254 था। जब ये 242 पे इसका प्रीवियस क्लोज हुआ था उस वक्त इसका हाई 254 था। और आज हम देखेंगे तो आज भी इसका हाई 254 है, लो भी 254 है। तो यहाँ पे एक चीज तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ आपको कि हमें जो ट्रेड करना है ये फिलहाल हमें हाई से लो के बीच में, यानी प्रीवियस क्लोज से तो हाई के बीच में करना होता है। आइए मैं आपको इसको और क्लियरिफाई करके बताती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं अगर सपोज टू बी, ये हम सपोज टू बी ले रहे हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस क्लोज 230 है और इसका हाई 242 है सपोज, तो हमें बिड प्राइस जो करनी होती है मार्केट में ये हमें
230 पर एक क्वांटिटी उठानी पड़ेगी, सपोज 100, 231 पे 100, 232 पे 100, 2.33 पे 100, 243 पे 100, यानी हमें 242 तक हर प्राइस पे क्वांटिटी 100 क्वांटिटी उठानी पड़ेगी। तब जो भी सेल करता है वो कोई भी प्राइस में करे, हमें वो अलॉट हो सकता है। अब यहाँ पे अच्छी बात क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ अच्छी बात ये है कि यहाँ हाई भी 254 है, ओपन भी 254 है, लो भी 2.54 है, यानी हमें बिडिंग करना भी है तो 2.54 पे ही करना है, क्योंकि बेचने वाले को अब कोई सेकंड ऑप्शन वाला प्राइस यहाँ पे है ही नहीं। क्योंकि अगर कोई और ऑप्शन, जैसे जो प्रीवियस क्लोजिंग था वो 242 पे था और हाई जो था ये 254 पे था, तो ऑब्वियस है जिन्होंने भी बिडिंग करा होगा उनको 2.42 से लेकर 2.54 तक हर अमाउंट, हर डिजिट पर एक एक अमाउंट का उन्हें बीड करना पड़ा होगा। यानी 2.42 पर अगर 100 क्वांटिटी के लिए ऑर्डर दिया तो 2.43 पर 100 देना होगा, 2.44 पर 100 देना होगा, ऐसा करते करते 2.54 पर भी 100 क्वांटिटी का उनको ऑर्डर प्लेस करना होगा। तो इस वजह से बहुत सारा टाइम, पैसा एंगेज हो रहा था। लेकिन फिलहाल हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई, ओपन, हाई और लो तीनों भी एक ही प्राइस पर है। तो हमें नेक्स्ट टाइम के लिए इतना तो समझ गया है कि हमें 254 पे बिड करना है। अब ये बिडिंग आपको प्री ओपनिंग सेशन पे करना होगा, प्री मार्केट ओपनिंग सेशन जो होता है, यानी 9 बजे से 9:07 का, उस पर आपको ये करना होगा। तो इट में भी अगर सेल हुआ तो आप अलॉट कर सकते हो। आई होप गाइज आपको ये इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपको समझा होगा कि मैं किस स्ट्रैटेजी की बात कर रही थी। अगर कोई दो प्राइस के बिटवीन प्राइस है, यानी 230 के से लेकर, यानी ओपनिंग 230 का है प्रीवियस क्लोजिंग, और हाई जो है इसका ये 242 है, तो आपको बिटवीन के सभी प्राइस पर बीड करना होता है। फिलहाल 2.54 जो है यही ओपनिंग है, यही हाई है और यही लो है। तो हमें सिर्फ इस एक प्राइस पर यहाँ पे हमें बीड लगानी है। 100 स्टॉक आप खरीद सकते हो, 500 खरीद सकते हो, जैसे भी आपकी क्वांटिटी हो। प्री मार्केट ओपनिंग में सबसे फर्स्ट खरीदने की कोशिश करो। अगर आपका तब नहीं हुआ तो ओपन मार्केट में भी आप मार्केट ओपन सेशन में भी करने की कोशिश कर सकते हो। फर्स्ट कम फर्स्ट सीट है और डेफिनेटली जब भी ट्रेड होगा तभी अलॉट होगा। अगर ट्रेड ही नहीं हुआ तो स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती है। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।